रहमतों का नुज़ूल हो जाए, मुझसे नाते रसूल हो जाए, मुझसे नाते रसूल हो जाए। आपके दर की जो ज़ियारत हो, आपके दर की जो ज़ियारत हो, खार भी जैसे फूल हो जाए, अर्श तक हो रसाई लाफों की, अर्श तक रसाई लफ्ज़ों की, नात मेरी खुबूर में हो जाए, नात मेरी खुबूर में हो जाए। इश्क़े ना हो सरगर, इश्क़े ना हो सरगर, जिंदगानी फुजूल हो जाए, जिंदगानी फुजूल हो जाए। अपने आमान पर मैं नादूं, अपने आमान पर मैं नादम हूँ, दर गुजर मेरी भूल हो जाए, दर गुजर मेरी भूल हो जाए। सब्ज़ गुंबद नवाज़ देखूं अगर, सब्ज़ गुंबद नवाज़ देखूं अगर, सारी मेहनत वसूल हो जाए। नाज़रीन इकराम, आज हम यहाँ तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान कमेटी के इहाते में खड़े हुए ही हमारे साथ मुनव्वर साहब आर्टिस्ट, अमजद पाशा गौस कमर्शियल आर्ट्स चामराजनगर, महादेव आर्टिस्ट, सैयद इसाक पब्लिक लाइब्रेरी, दफ्तर क़ब्रिस्तान के सदर फयाज साहब और जनाब सेक्रेटरी खुरद साहब भी मौजूद हैं। आज हमारा यहाँ खड़े होकर कहने का मतलब यह है कि हमारे शहर मैसूर के एक बहुत बड़ी हस्ती जो जनाब अब्बास आर्ट्स यानी मुसव्विर खुदादाद का उन्हें खिताब मिला हुआ था, अल्लाह के फजल करम से शहर मैसूर में एक बहुत बड़ी हस्ती, उनका आज इंतकाल हो गया है। कल उनका इंतकाल हुआ। हफ्ते के दिन इतवार के रोज ज़ोहर की नमाज के बाद मस्जिद दरगाही में जनाजे की नमाज अदा हुई और खदीम क़ब्रिस्तान में तदफीन अमल में। इतनी बड़ी शख्सियत, अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बड़ा वो उनके हाथ में
अल्लाह ताला एक ऐसा हुनर दिया था जिसे शहर बेंगलुरु में सेंट्रल के मिनिस्टर उन्होंने उन्हें खिताब से नवाजा था, उन्हें मुसव्विर खुदादाद के लक़ब से नवाजा था। इतनी बड़ी शख्सियत, और वो लोगों से जब भी मिलते अल्लाह के फजल करम से हसमुख चेहरा था उनका, और बड़े अखलाक के मालिक थे वो। और कई मसाजिदों में उनके लिखे हुए किताबात जो ही मौजूद है शहर मैसूर में, बल्कि अतराफ और अकनाफ के खरियों में भी उनके लिखे हुए किताबात जो ही मस्जिद में मौजूद है। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियतों के तस्वीर अपने हाथों से बनाए। हमें मालूम हुआ था, उनकी जबानी हमने सुना था कि सर सैयद अहमद खान साहब की तस्वीर जो है अपने हाथों से बनाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी रखी हुई है। और कई बड़े बड़े शख्सियतों की तस्वीर उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए। इतनी बड़ी शख्सियत, आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके पसमंदागान को सब्र जमील अता फरमाए। इस तरह से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है शहर मैसूर में, बल्कि चामराजनगर और कई मकामात पर हम लोगों ने अनमोल रतन के नाम से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज से तकरीबन 4 या 5 महीने पहले हमारे मरहूम अब्बास साहब को हमने उनकी इज्जत अफजाई की थी और अनमोल रतन के एजाज से उन्हें नवाजा गया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मैसूर का कदीम कब्रिस्तान में जो आज हम खड़े हुए हैं, यहाँ आप जितने भी देख रहे हैं खबरें, उसके ऊपर जो कुतबा लिखा हुआ है वो अली जनाब मरहूम अब्बास शरीफ साहब के हाथों से लिखे गए हुए। और मैं समझता हूँ इनका मकाम जो है कर्नाटक में नहीं, हिंदुस्तान के पाया चोटी के मुसव्विरों में होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे लीडर, हमारे मुस्लिम कायदीन की ये तवज्जो इनसे हटाई गई और इन्हें ऊंचाई पर नहीं लिया गया। आर्टिस्ट मनोहर साहब, आपके करीबी साथी अब्बास शरीफ आज हमारे दरमियान नहीं रहे। हमें ये मालूम हुआ कि कल रोज़ाना की तरह वो मैजेस्टिक स्कूल में बच्चों को आखिरी दिन, यानी उनकी इंतकाल से पहले भी वो अपना जो फ़न है वो बच्चों को सिखाने में मसरूफ़ थे। तो आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुनव्वर हुसैन है। मैं जी। अब्बास साहब को मैं कम से कम 40 साल से जानता हूँ। जी। 40 साल से जानता हूँ। हम दोनों मिलकर एक 8 साल पहले फन कदा आर्ट के नाम से एक स्कूल खोला है। और स्कूल में, हर स्कूल में हम लोग जाके फ्री हम लोगों ने बच्चों को आर्ट का और किताबत करना सिखाते थे। हमारा उनका बहुत ख़ास दोस्ताना रिश्ता था और हमें बहुत आपस में बहुत मोहब्बत है हम दोनों में। हर जगह स्कूल के हर जगह हम दोनों जाते बच्चों को उर्दू किताबत, अरबी किताबत और ड्राइंग एंड पेंटिंग वगैरह सिखाते हैं। कल एक मौका हुआ कि कल 12 बजे तक मेरे साथ थे वो। दोपहर 12 बजे 12 बजे तक मेरे साथ थे वो। मैजेस्टिक स्कूल में मैजेस्टिक स्कूल में मेरे साथ 2 बजे तक 12 बजे तक मेरे साथ थे। उसके बाद कुछ अटेंडेंस वगैरह से स्टूडेंट्स के लेते थे। उसके बीच में उन्होंने कहीं गाँव का जाने का इरादा किया था, शायद वो कहेंगे वही। उसके बाद मेरे मुलाकात थे, उसके बाद इंशाल्लाह उनका ये इंतकाल हुआ। तो यानी अपने आखिरी दम तक भी अपना फन को वो दूसरों तक मुंतकिल करते रहे। सिखाते लोगों ने। जी। नहीं, आजकल ये देखा जा रहा है कि नौजवान आलसी हो गए हैं, वो चाय के दुकानों पे बैठे रहते हैं। हाँ बच्चों को सिखाने का एक शौक था। जी जी जी, उनके अंदर वो सलाहियत थी और वो जोश था जद्दोजहद करते थे वो लोग। जी जी। तो ये एक तरह से नौजवानों को इंस्पिरेशन कहा जा सकता है। आज के नौजवानों को जो सुस्ती वगैरह रहते थे, उन लोग आज एक सबक है जी, में कि उन लोगों ने बच्चों को सिखाने का मौका। सर जाने वाले तो चले गए, लेकिन लोगों की जुबानों पर उनकी याद रह गई सर। याद रख गए उनका। जी जी। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೈಸೂರವರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ
ಕಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕಾರಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಬರವಣಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 1991ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂಚ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂಚ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1991ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಇವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕುಂಚ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಲಿಸಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ದಾನಿ ಅವರು ಏನೇ ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 3-4 ತಲೆ ಗಂಟನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ದಾನ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಂಚ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬಾ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಥವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತತ ಅವರು ಒಂದು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಸುಧಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರನು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ MLAಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಏನಾರ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ 3ನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ 3ನೇ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾತನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಕುಂಚದಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಜೀತ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಖತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಧಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ತರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗುರ್ಸಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕುಂಚ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.